स्वागत है आपका द म्यूचुअल फंड टॉक शो के फंड रिव्यू सीरीज में। आज हम नजर डालेंगे मिराई एसेट इंडिया इक्विटी पर और जानेंगे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, पास्ट परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो के बारे में, ताकि फ्यूचर की परफॉर्मेंस का भी प्रोजेक्शन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन से। इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप भी करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड एक मल्टी कैप फंड है जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए बनाया गया है। फंड अपने क्वालिटी पोर्टफोलियो के लिए कैटेगरी में सबका फेवरेट फंड रहा है। इसी वजह से फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट और कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग रही है। वहीं फंड का रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा रहा है। यह फंड 4 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुआ है और जनवरी मंथ तक फंड का AUM 10,343 करोड़ पहुंच चुका है। करंटली फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.05% है और एक साल से पहले रिडम्पशन पर 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज है, वहीं लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट 5000 रुपीज है। अब फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को लॉन्च से लेकर अभी तक मिस्टर नीलेश सुराना मैनेज कर रहे हैं और इन्हीं के साथ मई 2017 से मिस्टर हर्षद और जनवरी 2019 से मिस्टर गौरव मिश्रा भी इस फंड के फंड मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं। मिस्टर नीलेश सुराना इंडस्ट्री के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं जो कि सिटीवायर पे कंसिस्टेंटली AAA रेटेड फंड मैनेजर रहे हैं और करंटली भी AAA रेटेड ही है, यानी अभी इन्हें इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मिंग फंड मैनेजर भी बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस में सबसे पहले करेंगे रिटर्न टेस्ट, जहां हम देखेंगे फंड की कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव मार्केट में बीट करने का रेशियो, लॉन्ग टर्म के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स और करंट पीरियड के रिटर्न्स। कंसिस्टेंसी के लिए हम 1 ईयर के रूलिंग रिटर्न्स निकालकर बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं, जहां फंड की कंसिस्टेंसी 95% रही है, यानी 21 ऑब्जर्वेशन में से 20 टाइम्स बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया है, यानी ये कैटेगरी का सबसे कंसिस्टेंट फंड है। पॉजिटिव मार्केट में परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अपसाइड रेशियो देखा जाता है। अगर अपसाइड रेशियो 100 से ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट के पॉजिटिव फेज में फंड ने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। इसी फंड का लास्ट 3 ईयर का अपसाइड रेशियो 101 रहा है, जो कि कैटेगरी के दूसरे फंड में से सबसे ज्यादा है। फंड के लॉन्ग टर्म के एवरेज रिटर्न्स दिखें तो लॉन्च के बाद से एवरेज एनुअलाइज रिटर्न 15.46% है, जो कि काफी अच्छा है। साथ ही करंट टाइम फ्रेम में फंड के रिटर्न्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा रहे हैं, जहां लास्ट 5 इयर्स में 18% से ज्यादा और लास्ट 3 इयर्स में भी 18% से ज्यादा ही है। फंड की कैटेगरी के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी, अपसाइड रेशियो और करंट पीरियड के रिटर्न्स देखकर इसको 5 में से 4.5 का स्कोर मिलता है। अब बात करते हैं फंड की रिस्क टेस्ट की, जहां हम चेक करते हैं फंड की इंटरनल वॉलेटिलिटी, मार्केट के साथ वॉलेटिलिटी, नेगेटिव मार्केट में फंड का डाउनफॉल और रिस्क मैनेजमेंट। वॉलेटिलिटी के लिए देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए चेक करते हैं बीटा और रिस्क मैनेजमेंट को चेक किया जाता है डाउनसाइड रेशियो से। फंड का 3 ईयर स्टैंडर्ड डिविएशन 13.26% है, जो कि बेंचमार्क के स्टैंडर्ड डिविएशन 13.79% के इक्विवेलेंट है, यानी फंड की इंटरनल वॉलेटिलिटी एवरेज है। वहीं दूसरी ओर फंड का बीटा 0.95 है, जिससे पता चलता है कि फंड का रिएक्शन मार्केट के रिएक्शन से कम है। पिछले 3 सालों में फंड का मैक्सिमम फॉल 9.63% रहा है, जो कि बेंचमार्क के मैक्सिमम फॉल 12.26% से काफी कम है। वहीं फंड का डाउनसाइड रेशियो 87 है, यानी नेगेटिव मार्केट फेज में फंड बेंचमार्क से कम गिरा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि फंड मैनेजर्स ने रिस्क को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। इसी के साथ फंड के रिस्क टू रिवॉर्ड को चेक किया है शार्प और सॉर्टिनो रेशियो से। फंड का करंट शार्प रेशियो 1.16 है और सॉर्टिनो रेशियो 1.58 है, जो कि बेंचमार्क के शार्प और सॉर्टिनो रेशियो 0.97 और 1.16 से भी ज्यादा है, जो ये बताता है कि फंड ने कम रिस्क पर ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। बहुत अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से फंड को रिस्क टेस्ट में 5 में से 4 का स्कोर मिलता है। अब बात कर लेते हैं फंड के पोर्टफोलियो एनालिसिस की, जो कि एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे हमें फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल, एलोकेशन और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज को एनालाइज करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टाइल में फिलॉसफी, स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन को चेक किया जाता है। वहीं एलोकेशन में मार्केट कैप, सेक्टर्स और टॉप, मिडल और बॉटम होल्डिंग्स को देखा है। इन्हीं सब एलोकेशंस के फंडामेंटल रेशियोज पर एनालिसिस किया जाता है। मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड एसेट सिलेक्शन और टेक्टिकल दोनों ही इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज फॉलो करता है, जहां एसेट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर फंड मैनेजर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं। वहीं टेक्टिकल फिलॉसफी के अंदर करंट मार्केट ट्रेंड और उनकी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फंड की स्ट्रेटेजी प्योर ग्रोथ पर फोकस करना है। वहीं फंड मैनेजमेंट पैसिव है, यानी बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जहां क्वालिटी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहा जाता है।
ताकि अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए जा सके। फंड का डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज ब्रॉड है, पर मार्केट कैप वाइज जाइंट और लार्ज कैप में ही है। फंड के करंट मार्केट एक्सपोजर की बात करें तो करंटली 58% इन्वेस्टमेंट जाइंट कंपनीज में, 26% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में और 13% इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में है, जहां जाइंट और लार्ज कैप के अर्निंग्स और सेल्स ग्रोथ काफी अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी मॉडरेट है। मिड कैप स्टॉक्स के सेल्स ग्रोथ और अर्निंग्स अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े से हाई है। यानी ये कहा जा सकता है कि स्टॉक्स की अर्निंग्स काफी अच्छी हैं, लेकिन वैल्यूएशंस मॉडरेटली हाई है। सेक्टोरल एक्सपोजर की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस हाईली प्रिफर्ड सेक्टर्स हैं। वहीं कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, फार्मास्यूटिकल, मेटल एंड माइनिंग, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफिकेशन किया गया है ताकि रिस्क को अच्छे से मैनेज किया जा सके। स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो फंड मैनेजर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए बिजनेसेस का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट क्वालिटी और साथ ही वैल्यूएशंस को भी ध्यान में रखते हैं। फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो करंटली 46% इन्वेस्टमेंट टॉप 10 होल्डिंग्स में, मिडिल 10 होल्डिंग्स में 10.81% इन्वेस्टमेंट है और केवल 2.20% बॉटम 10 होल्डिंग्स में है। जहां टॉप और मिडिल में अर्निंग्स और वैल्यूएशंस रेशियो दोनों ही काफी अच्छे हैं, पर बॉटम 10 में वैल्यूएशंस थोड़े से हाई है। खैर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि बहुत कम एलोकेशन बॉटम 10 में है। यानी ये कहा जा सकता है कि स्टॉक्स की सेल्स ग्रोथ मॉडरेट है, लेकिन अर्निंग्स मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। सभी स्टॉक्स ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, इसलिए वैल्यूएशंस थोड़े से हाई है। ओवरऑल अच्छी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, अच्छे एलोकेशन और अच्छे अर्निंग्स रेशियो को देखते हुए इस फंड को 5 में से 4 का स्कोर मिलता है। कंक्लूजन की बात करें तो ये फंड कैटेगरी का सबसे क्वालिटेटिव, कंसिस्टेंट, टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। फंड का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छा रहा है और रिस्क भी वेल मैनेज्ड रही है। जाइंट और लार्ज कैप में हाई एलोकेशन से रिटर्न्स तो सेफ रहते हैं, पर फ्यूचर में हाई रिटर्न्स के लिए पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप एलोकेशंस की कमी लगी है। सूटेबिलिटी की बात करें तो ये फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है, रिस्क वाइज मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए, और जो कम रिस्क के साथ शॉर्ट टर्म में यानी 3 to 5 ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट मल्टी कैप फंड है। तो ये था मिरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड का रिव्यू। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई राय रखते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।